इफ्तिखार उस्मानी को समझते हैं या इफ्तिखार रफ़ी को समझते हैं कि वो अचानक से बन गया है? कौन है इफ्तिखार रफ़ी? मुझे अपनी ज़ुबान पता, मैं उसकी खोज में हूँ कि वो कौन है। कि संत नगर से चलने वाला लड़का कमाली तक कैसे पहुंचा? उसके लिए मुझे मुस्कुरा के बात करनी है, बर्दाश्त करनी है। किसी ने मुझे लोग कह देते हैं गुस्से में। इशफाक साहब को उनके घराने से क्या फैज़ मिली? ओए तू है नदीम, तू है। सॉरी। साथ है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि संत नगर से चलने वाला लड़का कमाली तक कैसे पहुंचा? और ये सफ़र इतना आसान नहीं है। अगर लोग आज इफ्तिखार उस्मानी को समझते हैं या इफ्तिखार रफ़ी को समझते हैं कि वो अचानक से बन गया है, ये अचानक से आ गया है, उसके सक्सेस के पीछे एक बहुत लंबी काविश है, वो बहुत कम लोग जानते हैं। और संत नगर लाहौर में पलने वाला जवान होने वाला लड़का वो इशफाक साहब तक कैसे पहुंच गया? अच्छा, आपने बहुत सारे सवाल कर दिए, बल्कि संत नगर का नाम लेंगे तो फिर एक ही सवाल काफ़ी है, टाइम कम हो जाएगा, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। दरअसल मैं संत नगर में पैदा हुआ। मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक बहुत छोटे सरकारी मुलाजिम थे। तो हमारा जो बचपन था वो हसरतों और ख्वाहिशों और बस कुछ महरूमियों के दरमियान गुजरा। तो हम बड़े होते चले गए। एक वक्त आया कि मैं गुजर रहा था माल रोड से, मेरे अब्बा जी ने मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवा दी थी। वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में मैं और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। पीटीवी का एक शो हुआ करता था, इसमें सलीम ताहिर साहब सवाल प्रोड्यूसर थे। पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया था ये रोड शो का। या तो उन्होंने वो सवाल कर रहे थे तो उन्होंने माइक मेरे आगे कर दिया, तो मैंने भी एक जवाब दे दिया और हम भूल गए। 3-4 दिन के बाद मैं एक दिन सुबह को सो के उठा हूँ, मैं जॉगिंग करने, क्योंकि फजर की नमाज के बाद हम जॉगिंग करने जाते थे नेहरू पार्क में, जिसको अफगान पार्क उसका नाम रख दिया। तो जो मेरे कहता राती दिन टीवी ते वेख्या, राती दिन टीवी ते वेख्या, बड़ा अच्छा गाँव है। तो वहाँ से गई, क्योंकि पूरे बाल थे, जवानी थी, खूबसूरती सी। तो देर में है कि यार क्यों ना मैं ये काम शुरू कर दूँ। जब ये सारा हुआ ना मामला कि हम चले टीवी के ऊपर और थोड़े से लोगों ने पहचाना, तो हम ढूंढते पहुंच गए गोयत इंस्टीट्यूट, जहाँ चंदन है ना, जी जी यहाँ इंस्टीट्यूट हुआ करता था। ओके। गुलबर्ग में हमने वहाँ गए तो वहाँ क्लासेस हो रही थी एक्टिंग की, हम एक्टिंग क्लासेस करने लगे। वहाँ से इमरान पीरज़ादा हमारे मेरे उस्ताद है, तो वो मुझे ले गए। अच्छा, इमरान पीरज़ादा? हाँ जी, रफ़ी पीर थिएटर में। हाँ, हमने उस वक्त तक रफ़ी पीर थिएटर का मैंने 2-3 ड्रामे मैंने स्टेज के कर लिए थे। तो अब मैं वहाँ से पहुँचा एवीसी। ये उसके बाद की बात है कि अखबार में पढ़ा कि जी ड्रामा बन रहा है, जावेद फाजिल कर रहे हैं। हम पहुँचे वहाँ तो रूही नासिर की वालदा मोहतरमा ने, मैडम तस्नीम, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से डील किया, चाय भी पिलाई और उन्होंने मुझे एक जगह पर भेज दिया कि यहाँ चले गए फला जगह। में गया वहाँ तो वह जावेद फाजिल साहब और अन्नू भाई अनवर जो है उनके असिस्टेंट, तो वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा तो सबको भेज दिया लड़कों को, और अनवर अजीज साहब ने कहा कि ये लड़का करेगा वो रोल। अच्छा, जब वो सारे लड़के चले गए तो उन्होंने मुझे लाइन दी, तो वो लाइन बड़ी छोटी सी थी। हम बनने गए थे एक्टर, तो मैंने ऐसे कि मैंने कहा ये लाइन तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो कोई रोल करने के लिए आया हूँ जिसके अंदर मैं नजर, लीडिंग रोल। हाँ नहीं लीडिंग नहीं, लेकिन मैं नजर ठीक लीडिंग अपीयरेंस वाला। ठीक। अच्छा, ये वो ड्रामा था जो फैसल कुरैशी का पहला सीरियल था, वहीं से उसकी मेरी दोस्ती हुई थी। अब वो जावेद फाजिल साहब आया, उन्होंने आके पूछा हाँ भाई क्या हुआ अनवर? उन्होंने कहा सर जी वो सारे लड़के मैंने भेज दिए और ये लड़का कह रहा है मैं ये 2 लाइनें नहीं बोलूँगा। अब वो मुझे ऐसे चाय पीते मुझे देख के कहते अबे तू सलीम शेख है, क्यों नहीं बोलेगा तू? मैं कहा नहीं जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये 2 लाइनें करने नहीं आया। अच्छा, किसी लड़के को बुलाओ अनवर और इसको नदीम के रोल में डालो, देखते हो ये कितना खड़पैंज है। अच्छा हाँ, और मैंने इसमें से गालियां हज़फ कर दी हैं। वो बड़ा दबदबा था उनका, बड़ा रूप अब्यूज किया वो चले गए। अब जब वो रोल शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे बुला लिया। अब पहला दिन शूटिंग का सीन ये हो रहा है कि पुलिस वाले फैसल कुरैशी को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं
اور ہم دوست ہیں اس کے، اور ہم اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں. اس کی پوری فیملی، سیمی زیدی، ماریا واسطی، راشد محمود، خالد بٹ صاحب، یہ سارے کھڑے ہیں کوٹھی کے باہر. اور ایک دم سے ایک طرف سے فائر ہوتا ہے اور وہ تعلیم جاتا ہے، فائر، وہ گرتا ہے وہ. اور ہماری، مجھے نہیں پتا فائر تعلیم، وہ خیر ہم نے اس کو سنکرونائز کر لیا. اب وہ گر پڑا. اب سین یہ تھا کہ ہم بھاگ کے آئیں گے اور خالد بٹ صاحب مجھے کہیں گے کہ ندیم پانی لے کر آؤ، اور میں چلا جاؤں گا. اب جب ہوا، سارا ہوا، ریہرسل ہوئی، ایک دو دفعہ ہم نے غلطی کی، ہم اڑے ہی نہیں ٹائم پہ. لیکن جب وہ ساری چیزیں صحیح ہو گئی اور ہم اس کے پاس آ گئے کہ وہ فیصل بشی گرا ہوا، سیمی زیدی، ماریا واسطی اور یہ سارے کھڑے میں ہیں، تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہوا اس کو. تو خالد بٹ صاحب نے مجھے کہا ندیم پانی لے کر آؤ. تو میں ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں، کہہ رہے ندیم پانی لے کر آؤ. میں ایسے کر کے دیکھ رہا ہوں، اوے تم ہے ندیم، تم ہے. میں کہا سوری، کیونکہ پہلا شاٹ زندگی کا، اور میرا نام افتخار رفیع ہے. عارفی ہے. تو یہ والے معاملات بھی ہمارے ساتھ ہوئے.